देखिए, एक स्टूडेंट की लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से होती है, उसके स्केड्यूल को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, उसकी स्टडी को लेके, साथ ही प्रिपरेशन को लेके। और ऐसे में अगर स्टूडेंट का माइंडसेट काफी बेस्ट है तो वो काफी हद तक ये जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्टेड कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना माइंडसेट ग्रोथ कर सकते हो। तो हमारा मेन टॉपिक है बिल्डिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके माइंडसेट को ग्रोथ दिलाने में। तो आइए बात करते हैं उन्हीं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसमें क्या करना है? फर्स्ट, इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ माइंडसेट एंड अ फिक्स्ड माइंडसेट। देखो, ग्रोथ और फिक्स नाम से पता चल रहा है, फिक्स्ड वाला एक जगह स्टे हो जाता है, रुक सा जाता है। अ फिक्स्ड माइंडसेट assumes that abilities and intelligence are static and unchangeable, while a growth mindset embraces the idea of continuous improvement। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना माइंडसेट फिक्स सा रखोगे तो आपकी नजर में वो चीजें अनचेंजेबल हो जाएगी, कि आपको लगेगा नहीं कि वो कभी बदल भी सकता है। और ये आपकी जो एबिलिटीज है ना, उसके ऊपर भी बिल्कुल एक होता नहीं है कि स्टॉप सा लगा देती है। तो इसलिए बेटर ये कि आपको डिफरेंस समझना चाहिए, आपको अपना माइंडसेट एक तरीके से एम्ब्रेस करना चाहिए, यानी कि चैलेंजिंग वाला बनाना चाहिए। सेकंड है एम्ब्रेस चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों का सामना करना। रादर देन अवॉइडिंग चैलेंजेस एंड स्टिकिंग टू व्हाट यू ऑलरेडी नो, embrace new challenges, this can help you learn and grow। ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो न्यू चैलेंजेस लेना ज्यादा पसंद नहीं करते, यानी कि अपने एक सेफ जोन में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो अगर आप न्यू चैलेंजेस लोगे तो ये ना केवल आपको चीजें सिखाएगा बल्कि आपके माइंडसेट को ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। व्हाट यू एनकाउंटर डिफिकल्टीज, जब आप इन चुनौतियों का सामना करेंगे ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिफिकल्टीज तो आएगी। व्यू देम एंड opportunity to learn and improve rather than as threat to your ego। यानी कि अगर कोई आपको ठीक कर जाए तो इससे समटाइम होता है कि ईगो हर्ट हो जाती है ना, तुम मुझसे ज्यादा कैसे जानते हो, मेरे को सब पता है। तो इसलिए बेटर है कि जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा से एक पेस पे चलना चाहिए, ना कि एक ही जगह स्टिक हो जाओ। एंड थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एफर्ट इज द पाथ टू मास्टरी। मान लीजिएगा कि आपने गोल सेट किया तो उसे अचीव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है एफर्ट। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एफर्ट ही नहीं डाला, तो क्या मैं बन जाऊंगा? ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए एफर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपना माइंडसेट ग्रो करना चाहते हो, अंडरस्टैंड द एफर्ट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ नेचुरल एट समथिंग, इट्स अबाउट पुटिंग इन कंसिस्ट एफर्ट एंड प्रैक्टिस टू बिकम अ बेटर। तो आपको ये चीजें करना जरूरी है। फोर्थ है यूज द पावर ऑफ येट। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है येट का यूज करना आना चाहिए। व्हेन यू एनकाउंटर अ चैलेंज और डोंट एक्सेल इन समथिंग, ऐड अ वर्ड येट टू योर थिंकिंग। समटाइम अगर आपको लगे कि आप कर नहीं सकते तो उसमें येट का यूज जरूर कीजिएगा। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा आई कांट डू दिस, कि यार मैं एक ही टाइम पे इतना सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकता, कर सकती, तो इसकी जगह ये है कि आई कांट डू दिस येट, यानी कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। तो अपने आप को थोड़ा अपॉर्चुनिटी दो कि जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे करना, आने वाले टाइम में कर लूंगा। एक होता है कि पूरा ही गिव अप कर देना, और एक होता है कि अभी नहीं कर पा रहा लेकिन आने वाले टाइम में जरूर कर पाऊं। तो इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक वर्ड के यूज होने से आपका जो पूरा माइंडसेट है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो सकता है। फिफ्थ है लर्न कॉन्टिन्यूसली। जी हाँ, ये कभी नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी रुकता नहीं है भाई, ये है कि एक पेस के साथ होना जरूरी है। कल्टिवेट अ लव फॉर लर्निंग, दिस कैन बी अ फॉर्मल एजुकेशन बट इट कैन आल्सो बी इनफॉर्मल, सच एज अ रीडिंग, लिसनिंग टू पॉडकास्ट और वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। कीप योर माइंड ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। तो ना सिर्फ यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है बल्कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हो, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हो। जैसे आज के समय में पॉडकास्ट काफी ज्यादा वायरल भी होते हैं, बहुत ज्यादा इनका ट्रेंड्स भी है। इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस होगी और रीडिंग, लिसनिंग, ये सारी चीजें आपके एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए और ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए। इसके बाद बात आती है लास्ट, जो कि सबसे खास है, वो है सराउंडेड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड इंडिविजुअल्स। यानी कि आपको एक ऐसे अपने आप को एनवायरनमेंट में डालना होगा जो आपके चारों तरफ, यानी कि जो ग्रोथ माइंडेड इंडिविजुअल है वो उनसे आपका कांटेक्ट हो सके। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिसके साथ हम जैसा रहते हैं कहीं ना कहीं उनका असर हमारे पर भी पड़ता है। द पीपल यू स्पेंड टाइम विद कैन influence your mindset, seek out and surround yourself with individual who have a growth mindset। अब इसमें आपके peers ग्रुप भी हो सकते
सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, या आप एक इंडिविजुअल तरीके से भी अपना सेल्फ माइंड एक तरीके से ग्रो कर सकते हो। एंगेज इन डिस्कशन एंड एक्टिविटी दैट प्रमोट ग्रोथ, और ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप फॉलो करके इंप्लीमेंट करके अपने माइंडसेट में काफी ज्यादा ग्रोथ ला सकते हो सके आपको आज की ये जो वीडियो काफी पसंद आएगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।